पाठ 4 संधि ही। दो या दो से अधिक वर्णों के पास आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि होने पर दोनों वर्णों को मिलाकर परिवर्तन होता है, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालयः। आ जमा आ। रमा जमा ईशः, रमेशः। आ जमा ई ए। सु जमा आगतम, स्वागतम। उ जमा आ, वा आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधि की प्रक्रिया में कभी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में या द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, तो कभी दोनों में परिवर्तन होकर किसी अन्य वर्ण का आगम हो जाता है। संधि 3 प्रकार की है। संधि, स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर उनमें जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे सत जमा आचार, सदाचार। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे दुह जमा शासन, दुशासन। यहाँ आपके वय, वर्ग तथा कक्षा को ध्यान में रखते हुए मात्र स्वर संधि के भेद प्रभेदों की ही चर्चा की जाएगी। स्वर संधि ही दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। दीर्घ संधि ही पहले शब्द का अंतिम स्वर अ, आ, ई, उ, री, रि के बाद समान स्वर वर्ण दीर्घ या लघु आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरणम अ जमा आ। हिम जमा अंशः, हिमांशः। आ जमा आ। सुधा जमा आकरः, सुधाकरः। अ जमा आ। पुस्तक जमा आलयः, पुस्तकालयः। आ जमा आ। सभा जमा अध्यक्षः, सभाध्यक्षः। इ जमा ई। रवि जमा इंद्रः, रवीन्द्रः। इ जमा ई। रजनी जमा ईशः, रजनीशः। इ जमा ई। कपि जमा ईशः, कपीशः। ई जमा ई। देवी जमा इच्छा, देवीच्छा। उ जमा ऊ। सु जमा उक्तिः, सूक्तिः। उ जमा ऊ। भू जमा ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। उ जमा ऊ। सिंधु जमा ऊर्मिः, सिंधूर्मिः। ऊ जमा ऊ। वधू जमा उक्तिः, वधूक्तिः। रि जमा रि, रिरि। पितृ जमा ऋणम, पितृऋणम। रि जमा लृ, ऋरि। होत्री जमा ऋकारः, होत्रिकारः। गुण संधि, यदि पहले पद के अंत में आ हो तो बाद वाले पद के पहले अक्षर के रूप में ई या ई, उ या ऊ, री अथवा ली हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। उदाहरणम अ जमा ई, ए। नर जमा इंद्रः, नरेंद्रः। आ जमा ई, ए। राजा जमा इंद्रः, राजेंद्रः। अ जमा ई, ए। परम जमा ईश्वरः, परमेश्वरः। आ जमा ई, ए। महा जमा ईश्वरः, महेश्वरः। अ जमा उ, ओ। सूर्य जमा उदयः, सूर्योदयः। आ जमा उ, ओ। गंगा जमा उदकम, गंगोदकम।
अ जमा ऊ ओ, जल जमा ऊर्मिः, जलोर्मिः। आ जमा ऊ ओ, यमुना जमा ऊर्मिः, यमुनोर्मिः। अ जमा री अर, वसंत जमा ऋतुः, वसंतर्तुः। आ जमा री अर, वर्षा जमा ऋतुः, वर्षर्तुः। अ जमा लृ अल, मम जमा लृकारः, ममल्कारः। आ जमा लृ अल, रमा जमा लृकारः, रमालकारः। वृद्धि संधेः। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ आ है तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए या ऐ है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। और यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ आ है तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण ओ या औ है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। उदाहरणम अ जमा ए ऐ, अद्य जमा एव, अद्यैव। आ जमा ए ऐ, तथा जमा एव, तथैव। अ जमा ऐ ऐ, कृष्ण जमा एकत्वम, कृष्णैकत्वम। आ जमा ऐ ऐ, जनता जमा ऐक्यम, जनतैक्यम। अ जमा ओ औ, जल जमा ओघः, जलौघः। आ जमा ओ औ, महा जमा औषधम, महौषधम। अ जमा औ औ, तव जमा औदार्यम, तवौदार्यम। आ जमा औ औ, महा जमा औदार्यम, महौदार्यम। यण संधिः। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई उ री ऋ अथवा ली हो तो उत्तर पद का पहला वर्ण अ आ या कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई का य हो जाता है और बाद वाले पद की मात्रा उसमें लग जाती है। ऊ का व हो जाता है और बाद वाले पद का पहला स्वर वर्ण मात्रा के रूप में लग जाता है। री का र हो जाता है और बाद वाले पद का पहला स्वर वर्ण मात्रा के रूप में लग जाता है। री का ल हो जाता है तथा बाद वाले पद का पहला स्वर मात्रा के रूप में लग जाता है। उदाहरणम ई जमा असमान स्वरः य, ई जमा अ य, यदि जमा अपि, यद्यपि। ई जमा असमान स्वरः य, ई जमा आ य, नदी जमा आकृति, नद्याकृति। ई जमा असमान स्वरः य, ई जमा उ य, प्रति जमा उपकारः, प्रत्युपकारः। ई जमा असमान स्वरः य, ई जमा उ य, देवी जमा उवाच, देव्युवाच। उ जमा असमान स्वरः व, उ जमा ई व, रिपु जमा इच्छा, रिप्विच्छा। उ जमा असमान स्वरः व, उ जमा आ व, वधू जमा आदेशः, वध्वादेशः। उ जमा असमान स्वरः व, उ जमा ए व, गुरु जमा एकत्वम, गुर्वेकत्वम। उ जमा असमान स्वरः व, उ जमा ओ व, सिंधु जमा ओघः, सिंधवोघः। री जमा असमान स्वरः र, री जमा अ, मात्री जमा अधिकारः, मात्राधिकारः। री जमा असमान स्वरः र, री जमा आ, भ्रातृ जमा आदेशः, भ्रात्रादेशः। री जमा असमान स्वरः र, री जमा ई, पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा। री जमा असमान स्वरः र, री जमा ई, दात्री जमा ईशः, दात्रीशः। री जमा असमान स्वरः र, री जमा उ, पितृ जमा उपदेशः, पितृपदेशः।
ली जमा अ समान स्वरः ल, ल जमा आ, ली जमा आकृतिः लाकृतिः। अयादि संधिः, यदि पूर्व पद के अंत में ए, आई, ओ, औ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है और उत्तर पद के स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है। उदाहरणम, ए जमा कोई अन्य स्वर अय, ने जमा अनम नयनम, चे जमा अनम चयनम, ने जमा अति नयति, शे जमा अनम शयनम। आई जमा कोई अन्य स्वर आय, नय जमा अकः नायकः, गय जमा अनम गायनम, गय जमा अकः गायकः, सय जमा अकः सायकः। ओ जमा कोई अन्य स्वर अव, पो जमा इत्रम पवित्रम, पो जमा अनः पवनः, भो जमा अति भवति, भो जमा अनम भवनम। औ जमा कोई अन्य स्वर आव, पौ जमा अनम पावनम, नौ जमा एकः नाविकः, भौ जमा उकः भावुकः, पौ जमा अकः पावकः। पूर्व रूप संधि, जब पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ स्वर हो और उत्तर पद के आरंभ में अ स्वर आता है तो वह अ स्वर पूर्व पद के ए अथवा ओ स्वर में विलीन हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तब उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व के ही रूप को प्राप्त कर लेना पूर्व रूप कहलाता है। उदाहरणम, ए जमा अ ए, धर्मे जमा अस्मिन् धर्मे अस्मिन्, हरे जमा अत्र हरेऽत्र, ओ जमा अ ओ, को जमा अपि कोऽपि, बालो जमा अस्ति बालो अस्ति। पररूप संधि, पूर्व पद अकारांत उपसर्ग प्र, अप, उप आदि हो तथा उत्तर पद के रूप में ए, ओ से शुरू होने वाली धातुएं हों तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ हो जाते हैं, अर्थात अकारांत उपसर्ग का अ लुप्त हो जाता है, पर बाद में विद्यमान वर्ण के रूप को प्राप्त करना पररूप कहलाता है। उदाहरणम, प्र जमा एष्यति प्रेष्यति, उप जमा ओषति उपोषति। प्रकृति भाव संधि, संधि के नियम के अंतर्गत होने पर भी यदि संधि न करके उसे यथावत यानी प्राकृतिक भाव में रखने का विधान हो तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। इसे प्रगृह्य संज्ञा भी कहते हैं। उदाहरणम, उ एक स्वर वाले अव्यय जमा उमेशः उ उमेशः, हरि द्विवचन ईकारांत जमा एतौ हरि एतौ, साधु द्विवचन उकारांत जमा आगच्छताम साधु आगच्छताम, सेवेते द्विवचन एकारांत जमा इमौ सेवेते इमौ। ध्यातव्यम, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, एक स्वर संधि, दो व्यंजन संधि, तीन विसर्ग संधि। स्वरों के पास आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य भेद हैं, एक दीर्घ संधि, दो गुण संधि, तीन वृद्धि संधि, चार यण संधि, पांच अयादि संधि, छह पूर्व रूप संधि, सात पररूप संधि, आठ प्रकृति भाव संधि या प्रगृह्य संज्ञा। दो सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर होता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। जहां पदांत अ, आ के बाद यदि ई, उ, री तथा ली आते हैं और उनके मेल से क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है तो वहां गुण संधि होती है। जहां पदांत के रूप में अ, आ आने के पश्चात ए, आई आए
तो आई और ओ औ आए तो आई, और ओ औ आए तो औ होता है, वहाँ वृद्धि संधि होती है। जहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, उ ऊ, री हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण असमान स्वर हो और इसकी संधि के दौरान ई का य, ऊ का व तथा री का र तथा ली का ल होता है, तो वहाँ यण संधि होती है। जहाँ पूर्व पद के ए, आई, ओ तथा औ के बाद कोई असमान स्वर आता है और ए का अय, आई का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, तो वहाँ अयाति संधि होती है। जहाँ पूर्व पद के अंत में ए या ओ स्वर हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अस्वर हो, किंतु वह ए ओ में विलीन होकर मात्र अवग्रह चिन्ह के रूप में जुड़ता है, तो वहाँ पूर्व रूप संधि होती है। जहाँ अकारांत उपसर्गों के बाद ए और ओ स्वर आते हैं एवं अवर्ण ए और ओ में विलीन हो जाता है, वहाँ पररूप संधि होती है। जहाँ संधि के नियम लागू होने पर भी संधि न करके प्राकृतिक रूप में लिखने का प्रावधान हो, वहाँ प्रकृति भाव संधि होती है।